एक दिन अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अचानक अकबर को एक शरारती विचार आया। उन्होंने बीरबल से मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारे साथ एक अनोखा खेल खेलना चाहता हूं। अगर तुम मेरी 3 शर्तें पूरी कर पाए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हें पूरे दरबार के सामने अपनी हार माननी होगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, शर्त चाहे कितनी भी अजीब हो, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। पहली शर्त, पानी को बांधो। अकबर ने पहली शर्त रखी, बीरबल, मुझे ऐसा कुछ करके दिखाओ जिससे पानी को बांधा जा सके। दरबारी हंसने लगे, पानी को कौन बांध सकता है? यह असंभव है। बीरबल ने बिना समय गवाए एक कटोरी मंगवाई, उसमें पानी लिया और उसमें आटा गूंथ दिया। फिर उन्होंने आटे की लोई अकबर को दिखाते हुए कहा, लीजिए जहांपना, पानी अब आटे में बंध चुका है। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह, तुमने पहली शर्त पूरी कर दी। दूसरी शर्त, सबसे भारी चीज लाओ जो हल्की हो। अकबर ने अगली शर्त रखी, बीरबल, मुझे ऐसी चीज लाकर दो जो सबसे भारी भी हो और सबसे हल्की भी। बीरबल कुछ देर सोचते रहे और फिर एक तकिया उठा लाए। अकबर ने पूछा, यह तो हल्का है, यह सबसे भारी चीज कैसे हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब कोई चिंता में होता है तो उसे तकिया सबसे भारी लगता है, क्योंकि वह चैन से सो नहीं सकता। लेकिन जब मन शांत हो तो यही सबसे हल्की चीज बन जाती है। अकबर ने तालियां बजाईं, बीरबल, तुमने फिर कमाल कर दिया। तीसरी शर्त, मुझे बिना हिलाए हंसाओ। अकबर ने आखिरी शर्त दी, बीरबल, अब मुझे बिना किसी को छुए और बिना कोई हरकत किए हंसाना होगा। बीरबल ने तुरंत अकबर की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, जहांपनाह, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप हंस नहीं सकते। यह मत भूलिए कि हंसी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अकबर कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर अचानक जोर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने यह शर्त भी जीत ली। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को इनाम दे दिया। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर की अजीबोगरीब शर्तों का खेल जीत लिया। कहानी 2। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार गंभीर माहौल में डूबा हुआ था। किसी को भी हंसी नहीं आ रही थी, हर कोई चिंताग्रस्त लग रहा था। अचानक अकबर ने कहा, बीरबल, आज दरबार में कोई उत्साह नहीं है। सबके चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कभी कभी इंसानों को खुश करने के लिए तर्क से ज्यादा हंसी की जरूरत होती है। अगर इजाजत दें तो मैं सबको हंसाकर दिखा सकता हूं। अकबर ने सहमति दी और कहा, अगर तुम दरबारियों को हंसाने में सफल रहे तो तुम्हें एक अनोखा इनाम मिलेगा। बीरबल उठे और उन्होंने पूरे दरबार की ओर देखा। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं आप सबको एक रहस्य बताने वाला हूं। अगर आप इस रहस्य को सुनकर हंसे बिना रह गए तो मैं हार मान लूंगा। अब सब उत्सुक हो गए। बीरबल ने कहना शुरू किया, एक बार एक आदमी ने मुझसे पूछा, बीरबल जी, दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन होता है? मैंने जवाब दिया, जो बिना सोचे समझे दूसरों की हर बात पर विश्वास कर ले। तभी वह आदमी बोला, अच्छा, तो आप यह कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा, क्योंकि तुम मेरी इस बात पर भी बिना सोचे विश्वास कर रहे हो। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, यह तो बहुत अच्छी बात कही, लेकिन अगर तुम्हें दरबार में बैठे सबसे गंभीर व्यक्ति को हंसाना हो तो क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए और सीधे एक दरबारी के पास गए जो बहुत गंभीर मुद्रा में बैठे थे। बीरबल ने धीरे से उनके कान में कुछ कहा और वो दरबारी जोर जोर से हंसने लगे।
अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने उनके कान में क्या कहा? बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, मैंने बस इतना कहा, जहां पनाह आपको देख रहे हैं। अगर आप नहीं हंसे तो वो आपको कोई मुश्किल काम सौंप देंगे। अब तो खुद अकबर भी हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। पूरा दरबार हंसी में डूब गया और इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य से सबको हंसा हंसा कर लाजवाब कर दिया। कहानी 3। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में दो व्यक्ति आए और एक जमीन के टुकड़े पर अपना अपना हक जताने लगे। दोनों का दावा था कि वह जमीन उन्हीं की है और दूसरा झूठ बोल रहा है। अकबर ने दोनों की बात सुनी, लेकिन सच्चाई का पता लगाना मुश्किल था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम ही कोई उपाय निकालो जिससे असली मालिक की पहचान हो सके। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर दोनों व्यक्तियों को एक एक बीज देते हुए कहा, हम इस विवाद को हल करने के लिए एक परीक्षा लेंगे। यह बीज लो और इसे जमीन में बो दो। एक सप्ताह बाद जो भी इस बीज से पौधा उगा पाएगा, वही इस जमीन का असली हकदार होगा। दोनों व्यक्ति बीज लेकर चले गए। एक सप्ताह बाद पहला व्यक्ति खुशी खुशी दरबार में आया और बोला, जहांपना, देखिए, मेरे बीज से पौधा उग आया है। इसका मतलब यह जमीन मेरी है। दूसरा व्यक्ति निराश था और बोला, मुझे माफ करें, मैं इस बीज से कोई पौधा नहीं उगा पाया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही असली जमीन का मालिक है। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने उत्तर दिया, मैंने दोनों को जो बीज दिए थे वे पहले से ही उबाले हुए थे और उनसे कोई पौधा उग ही नहीं सकता था। पहला व्यक्ति झूठा था, इसलिए उसने झूठा पौधा दिखाने की कोशिश की। लेकिन दूसरा व्यक्ति ईमानदार था और उसने सच बोला कि कोई पौधा नहीं उगा। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और झूठे व्यक्ति को दंड दिया। शिक्षा: सच्चाई को किसी परीक्षा की जरूरत नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा खुद को बचाने के लिए नई चालें चलता रहता है। कहानी 4। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में चर्चा हो रही थी कि लालच अच्छा है या बुरा। कुछ दरबारी बोले, लालच बुरी चीज है, तो कुछ ने कहा, अगर लालच न हो तो लोग तरक्की कैसे करेंगे। अकबर सोच में पड़ गए और बोले, बीरबल, तुम बताओ, क्या लालच सच में बुरी चीज है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे कहे अनुसार करना होगा। अकबर बोले, ठीक है, मैं तैयार हूं। अगले दिन बीरबल ने घोषणा करवाई कि आज रात महल में खजाने की बारिश होगी। जो भी इसे इकट्ठा करेगा वह अमीर बन जाएगा। यह सुनकर पूरा नगर उत्साहित हो गया। रात होते ही लोग महल के बगीचे में इकट्ठा हो गए और बादशाह अकबर भी छुपकर यह देखने लगे कि क्या होता है। अचानक आकाश से सोने और चांदी के सिक्के गिरने लगे। लोग सिक्के बटोरने के लिए झपट पड़े। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था, हर कोई अधिक से अधिक सिक्के बटोरने में लग गया। फिर अचानक बारिश के साथ कीचड़ गिरने लगी, लेकिन लोग फिर भी सिक्के बटोरते रहे। उनका पूरा शरीर कीचड़ से भर गया, लेकिन लालच के कारण कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। जब यह सब हो रहा था तो बीरबल धीरे से अकबर के पास आए और बोले, महाराज देखिए, यही होता है जब लालच इंसान पर हावी हो जाता है। लोग यह नहीं देख रहे कि वे गंदे हो रहे हैं, उन्हें सिर्फ पैसे दिख रहे हैं। इसी तरह लालची व्यक्ति अपने लालच में इतना अंधा हो जाता है कि सही गलत का विचार ही नहीं करता। अकबर यह देखकर चौंक गए और बोले, बीरबल, तुमने बहुत अच्छी तरह समझाया। सच में लालच इंसान को अंधा बना देता है। इससे हमेशा बचना चाहिए। सीख: लालच एक ऐसा जाल है
जिसमें फंसकर इंसान अपनी अच्छाइयों को खो देता है। कहानी 5। दरबार में एक गरीब किसान गुहार लगाते हुए पहुंचा, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मैंने अपना अनाज एक व्यापारी को बेचा था, लेकिन उसने मुझे पूरे पैसे नहीं दिए और कहता है कि सौदा ही ऐसा था। अकबर ने घूरकर देखा, यह कौन व्यापारी है? सामने से सेठ रामलाल नाम का एक व्यापारी आगे आया। वह बहुत अमीर था, लेकिन कंजूस और चालाकी में माहिर था। सेठ रामलाल अकबर के सामने सिर झुकाकर बोला, हुजूर, मैंने कोई बेईमानी नहीं की। इस किसान के साथ जो सौदा हुआ था वह लिखापढ़ी में किया गया था। कागज पर साफ लिखा था कि मैं उसे आधे पैसे ही दूंगा, बाकी आधे पैसे तब दूंगा जब सूरज पश्चिम से उगेगा। दरबार में ठहाके लगने लगे। यह तो एक साफ साफ धोखा था। किसान रोने लगा, हुजूर, यह तो असंभव है। मैंने पढ़ना लिखना नहीं सीखा, मुझे नहीं पता था कि इसने ऐसा लिखा है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, इस मामले में क्या किया जाए? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, व्यापारी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कागज पर जो लिखा है वह मान्य होना चाहिए। सब हैरान रह गए। क्या सच में बीरबल भी व्यापारी का पक्ष ले रहे थे? बीरबल ने व्यापारी से कहा, सेठ जी, आप एक ईमानदार आदमी हैं। कागज पर शर्त थी कि बाकी पैसे तब मिलेंगे जब सूरज पश्चिम से उगेगा, तो ऐसा ही होगा। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, जी हाँ, यही तो लिखा था। बीरबल बोले, ठीक है, तो अब आप किसान के बाकी पैसे उसे दे दीजिए, लेकिन शाम को जब सूरज पश्चिम में डूबेगा। अब सेठ की हंसी गायब हो गई। व्यापारी हड़बड़ा गया, लेकिन हुजूर, सूरज तो पश्चिम में डूबता है, उगता नहीं। बीरबल मुस्कुराए, पर कागज पर तो सूरज का उगना लिखा था, डूबना नहीं। दरबार में हंसी की गूंज उठी। सेठ समझ गया कि वह बीरबल की चतुराई के जाल में फंस चुका है। उसे किसान को पूरे पैसे देने पड़े। अकबर हंसकर बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, बेईमानी करने वाला हमेशा खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। कहानी 7। एक दिन बादशाह अकबर का मूड कुछ खराब था। वे दरबार में आए और बिना वजह अपने कुछ खास दरबारियों पर नाराज होने लगे। उन्होंने किसी की राय को नकार दिया तो किसी की बात मजाक में उड़ा दी। बीरबल ने यह सब देखा और समझ गए कि बादशाह को एहसास कराना होगा कि गुस्से में कोई भी सही फैसला नहीं ले सकता। लेकिन सीधे सीधे कुछ कहने पर अकबर और ज्यादा नाराज हो सकते थे, इसलिए बीरबल ने एक तरकीब सोची। अगले दिन दरबार में बीरबल एक तानपूरा लेकर आए और अकबर से बोले, जहां पनाह, मैंने एक नया गाना बनाया है, अगर इजाजत हो तो गाऊं। अकबर, जो हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा मानते थे, बोले, गाओ, लेकिन यह बेकार का न हो। बीरबल ने गाना शुरू किया। राजा जो गुस्से में रहे, सब डर डर कर जिए। जो बोले सच वह भी रोए, झूठे मजे में पिए। न सुनो किसी की, न सोचो कुछ, बस हुक्म ही चलता जाए। पर अंत में जब समझ आ जाए, समय हाथ से जाए। बीरबल का यह गाना सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने गाने के बोलों पर गहराई से सोचा और उन्हें एहसास हुआ कि वे कल कितना ज्यादा गुस्से में थे और कैसे उन्होंने अपने दरबारियों की बातों को नजरअंदाज कर दिया था। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने बिना कुछ कहे ही मुझे मेरी गलती दिखा दी। सच में गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। आज से मैं कोशिश करूंगा कि बिना सोचे समझे किसी पर गुस्सा न करूं। सभी दरबारी बीरबल की चतुराई पर मुस्कुरा उठे और अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा: गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। हमें सोच समझकर और धैर्य से निर्णय लेना चाहिए।
कहानी 7। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उनके मन में एक अजीब सा सवाल आया। उन्होंने अपनी गहरी आवाज में पूछा, क्या इस दुनिया में मौत से भी बड़ी कोई सजा हो सकती है? दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। कुछ दरबारियों ने कहा, नहीं जहांपना, मृत्यु ही सबसे बड़ी सजा है, इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन अकबर का मन इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इसका कोई उत्तर है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस सवाल का जवाब अपने तरीके से दूं। अकबर ने हामी भरी। अगले दिन बीरबल ने आदेश दिया कि एक अमीर लेकिन घमंडी व्यापारी को दरबार में लाया जाए। वह व्यापारी बेहद लालची था और हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। बीरबल ने सिपाहियों से कहा, इसे जेल में डाल दो, लेकिन इसे रोज बढ़िया खाना देना, मुलायम बिस्तर देना और हर सुख सुविधा देना। व्यापारी हैरान था, लेकिन उसे कोई कष्ट नहीं हो रहा था। वह आराम से जेल में रहने लगा। 3 दिन बाद बीरबल ने आदेश दिया कि उसके सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को बताया जाए कि वह मर चुका है। धीरे धीरे सभी लोगों ने उसे भुला दिया। उसके व्यापार पर दूसरों का अधिकार हो गया, उसकी दौलत बंट गई और कोई उसे याद तक नहीं करता था। जब उसे यह खबर मिली कि अब उसकी कोई अहमियत नहीं रही, तब वह घबरा गया। कुछ दिन बाद बीरबल और अकबर जेल में उसे देखने पहुंचे। व्यापारी रो रहा था। उसने कहा, मुझे फांसी दे दो, लेकिन इस तरह जीना असहनीय है। मुझसे मेरी पहचान छीन ली गई, मेरे अपनों ने मुझे भुला दिया। इससे तो मर जाना ही बेहतर होता। बीरबल अकबर की ओर मुड़े और कहा, जहांपनाह, यही मृत्यु से भी बड़ी सजा है, किसी को जीवित रखते हुए उसे अप्रासंगिक बना देना, उसके अपनों से अलग कर देना। जब इंसान के होने का कोई मतलब ही नहीं रहता, तब वह जीते जी मर जाता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं। दरबार में तालियां बजने लगीं और बीरबल की चतुराई की एक और मिसाल कायम हो गई। सीख: जीवन में सबसे बड़ी सजा मौत नहीं, बल्कि अपनों से दूर हो जाना और अपने अस्तित्व की अहमियत खो देना है। इसलिए हमेशा अपने रिश्तों की कदर करें और लोगों के जीवन में खुशियों का कारण बनें। कहानी 8। बात उन दिनों की है जब अकबर के दरबार में ज्ञानियों, बुद्धिजीवियों और विद्वानों का सम्मान होता था। एक दिन 2 प्रसिद्ध पंडित दरबार में आए। दोनों खुद को संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी बताते थे और यह सिद्ध करने के लिए एक दूसरे से भीषण बहस कर रहे थे। पहला पंडित बोला, मैंने वेद, पुराण, उपनिषद सभी ग्रंथों का अध्ययन किया है। मेरी विद्वता के आगे तो स्वयं देवगण भी नतमस्तक होते हैं। दूसरा पंडित हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख, तू स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी कहता है। मेरे ज्ञान के आगे तो स्वयं ब्रह्मा जी भी प्रश्न पूछने आए थे। मैं तो त्रिलोक का सबसे बड़ा पंडित हूं। अकबर ने यह देखा तो सर पकड़ लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों को शांत कैसे कराया जाए। अंततः उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने आते ही दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे विद्वानों, आपके ज्ञान का कोई अंत नहीं, परंतु एक छोटा सा प्रश्न है, जिसका उत्तर जो देगा वही सच्चा विद्वान होगा। दोनों पंडित गर्व से बोले, पूछो बीरबल, हम किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बीरबल ने पूछा, आप दोनों में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? यह तो बहस का विषय है।
लेकिन यह बताइए, संसार में सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है? पंडितों ने पहले तो एक दूसरे की ओर देखा, फिर सोच में पड़ गए। पहले पंडित ने कहा, बिना सोचे समझे उत्तर देना मूर्खता है, मैं सोचकर जवाब दूंगा। दूसरा पंडित चिढ़ गया, मूर्खता की परिभाषा ही नहीं पता और स्वयं को ज्ञानी कहते हो। बीरबल ने दोनों की इस बहस को देखकर दरबारियों की ओर देखा और मुस्कुराए। जहां ज्ञानियों की सभा होती है, वहां मूर्खता के लिए कोई स्थान नहीं होता, और जहां मूर्ख अपनी मूर्खता पर बहस करने लगें, वहां ज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाता। अकबर बीरबल की चतुराई समझ चुके थे, लेकिन पंडित अब भी सोच में थे। उन्हें सजा देने के लिए बीरबल ने ऐसी योजना बनाई कि दरबार में ठहाके गूंज उठे। लेकिन क्या थी वह योजना, और कैसे इन मूर्ख पंडितों को एक और चुनौती मिली जो अकबर के लिए भी अनोखी थी? उस रहस्य को जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब मूर्ख पंडितों ने अकबर को चुनौती दी। क्या हो अगर मूर्खता को खुद अपनी महानता पर शक होने लगे? क्या हो अगर मूर्खता अपनी पहचान सिद्ध करने पर उतर आए? सोचिए, ऐसा दृश्य कितना मनोरंजक होगा। बीरबल ने जब पंडितों से संसार के सबसे मूर्ख व्यक्ति के बारे में पूछा, तो वे आपस में ही बहस में पड़ गए। अकबर ने जब यह नजारा देखा तो हंसी रोकना मुश्किल हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि असली खेल तो अब शुरू हुआ था। बीरबल ने पंडितों की मूर्खता पर मुहर लगाने के लिए एक चाल चली। उन्होंने अकबर से कहा, जहां ज्ञानी अपना ज्ञान दिखाए, वहां बहस नहीं होती, परंतु जहां मूर्ख अपनी बुद्धि सिद्ध करने पर अड़ जाए, वहां तमाशा बन जाता है। दरबारियों ने हंसते हुए हामी भरी, लेकिन यह सुनकर दोनों पंडित आग बबूला हो गए। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, बीरबल, हमें मूर्ख कहने का अधिकार केवल राजा को है, और हमें सिद्ध करने के लिए एक और मौका दिया जाए। अकबर को यह प्रस्ताव रोचक लगा। उन्होंने कहा, अच्छा, तो तुम दोनों स्वयं को बुद्धिमान साबित करना चाहते हो? ठीक है, कल सुबह दरबार में आओ और एक ऐसी चुनौती दो जो बीरबल के लिए कठिन हो। अगले दिन दरबार में असाधारण हलचल थी। हर कोई इस अनोखी चुनौती को देखने आया था। दोनों पंडित बड़े गर्व से दरबार में पहुंचे और अकबर से बोले, जहां बुद्धि, ज्ञान और तर्क की परीक्षा होती है, वहीं असली विद्वान की पहचान होती है। यदि बीरबल वास्तव में चतुर हैं, तो इन्हें हमारी इस चुनौती का उत्तर देना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है, कहो क्या चुनौती है? पहले पंडित ने कहा, हम बीरबल से 3 ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिनका उत्तर किसी के पास नहीं हो सकता। अगर बीरबल ने उत्तर दे दिया तो हम हार मान लेंगे, लेकिन अगर नहीं दे पाए तो हमें दरबार का सबसे बड़ा विद्वान घोषित किया जाए। अकबर ने हामी भरी। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि पंडित किस तरह का प्रश्न पूछने वाले हैं। दूसरा पंडित मुस्कुराया और पहला प्रश्न पूछा, बीरबल, संसार में सबसे पुराना जीव कौन सा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जिसे लोग आज भी खोज रहे हैं, वही सबसे पुराना जीव है। दरबार में ठहाके गूंज उठे, लेकिन पंडित इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, यदि कोई राजा अपनी सारी संपत्ति दान कर दे तो वह सबसे अमीर कैसे होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जो दान करने के बाद भी अमीर कहलाए, वही असली अमीर होता है। अब तक दरबारी हंसी रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन तीसरा प्रश्न सबसे कठिन था। दूसरे पंडित ने बड़ी गंभीरता से पूछा, अगर हम दोनों में से एक सबसे बड़ा ज्ञानी है, तो दूसरा क्या है? बीरबल ने पहले दोनों पंडितों को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अगर एक ज्ञानी है तो दूसरा। बीरबल के इस उत्तर को सुनकर पूरे दरबार में जोरदार ठहाके गूंज उठे।
लेकिन आखिर बीरबल ने ऐसा क्या जवाब दिया था? और क्या पंडितों ने यह चुनौती स्वीकार की या फिर उनकी पोल खुल गई? इस रहस्य को जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल की परीक्षा और मूर्ख पंडितों की हार। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो खुद को सबसे होशियार मानते हैं, लेकिन उनकी बातें ही उनके खिलाफ साबित हो जाती हैं? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अकबर के दरबार में ऐसा ही कुछ होने वाला था। मूर्ख पंडितों ने बीरबल के सामने 3 कठिन प्रश्न रखे, जिनमें से 2 का उत्तर उन्होंने बड़ी ही चतुराई से दे दिया। लेकिन तीसरे प्रश्न पर दरबार में एक रहस्यमय सन्नाटा छा गया। अगर हम दोनों में से एक सबसे बड़ा ज्ञानी है, तो दूसरा क्या है? बीरबल मुस्कुराए। अकबर और दरबारी इस उत्तर को सुनने के लिए उत्सुक थे। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, अगर एक ज्ञानी है तो दूसरा उसका गुरु होगा, और अगर एक मूर्ख है तो दूसरा। बीरबल ने वाक्य अधूरा छोड़ा। दोनों पंडित एक दूसरे की ओर देखने लगे। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। आखिर बीरबल कहना क्या चाहते थे? पहला पंडित बोला, अगर एक ज्ञानी है तो दूसरा गुरु होगा, लेकिन अगर एक मूर्ख है तो दूसरा। दूसरा पंडित सोचने लगा। अचानक जैसे ही उसे बात समझ आई, उसकी आंखें फैल गईं और मुंह से निकल पड़ा, तो दूसरा भी मूर्ख होगा। बस इतना कहना था कि पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। खुद को सबसे बड़ा विद्वान कहने वाले पंडितों ने खुद ही अपनी मूर्खता साबित कर दी थी। अकबर भी जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से हमें प्रसन्न कर दिया। लेकिन यह हार पंडितों के लिए असहनीय थी। अपनी बेइज्जती से तिलमिलाते हुए दोनों पंडित एक दूसरे को कोसने लगे। पहले पंडित ने कहा, तुम्हारी वजह से मैं मूर्ख बना। दूसरा पंडित चीखते हुए बोला, अरे तुमने खुद ही स्वीकार कर लिया, अब मेरा क्या दोष? दोनों गुस्से में एक दूसरे पर दोष मढ़ते हुए दरबार से भाग खड़े हुए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, लगता है हमने इन दोनों विद्वानों को हमेशा के लिए विदा कर दिया। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या वे मूर्ख पंडित हार मानने वाले थे? नहीं। कुछ दिनों बाद दरबार में एक और अजीब घटना घटी। इस बार मूर्ख पंडितों ने हार का बदला लेने के लिए एक चाल चली थी, और इस बार उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिससे खुद बीरबल को भी चक्कर आ सकता था। क्या था उनका नया षड्यंत्र? क्या बीरबल इस बार भी अपनी बुद्धिमत्ता से बाजी मार पाएंगे? इस रहस्य को जानने के लिए देखिए अगला भाग, मूर्ख पंडितों की चाल और बीरबल की हाजिर जवाबी। क्या हो अगर कोई अपनी ही मूर्खता को ढकने के लिए एक और बड़ी मूर्खता कर बैठे? क्या हो अगर बदला लेने की कोशिश में कोई खुद ही फंस जाए? यही तो हुआ अकबर के दरबार में, जब मूर्ख पंडितों ने बीरबल को हराने के लिए एक नई चाल चली। अपनी बेइज्जती से तिलमिलाए दोनों पंडित कई दिनों तक छिपे रहे, परंतु वे हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने ठान लिया कि इस बार बीरबल को मूर्ख साबित करके ही रहेंगे। इस बार हम बीरबल से ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिनका कोई भी उत्तर नहीं दे सकता। पहले पंडित ने गर्व से कहा, और अगर उत्तर दे भी दिया तो हम उसे ऐसा घुमाएंगे कि बीरबल खुद ही उलझ जाए। दूसरा पंडित बोला। वे दोनों सीधा अकबर के पास पहुंचे और बोले, महाराज, हम बीरबल को एक आखिरी चुनौती देना चाहते हैं। अगर वे इसे हल कर लें तो हम हमेशा के लिए हार मान लेंगे। अकबर को यह चुनौती रोचक लगी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ये विद्वान तुम्हें एक आखिरी बार परखना चाहते हैं। क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मूर्खता का कोई अंत नहीं होता, लेकिन मनोरंजन के लिए मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं। अब दरबार में सन्नाटा था। सभी उत्सुक थे कि इस बार पंडित क्या करने वाले हैं।
पहला पंडित बोला, बीरबल बताइए कि संसार का केंद्र कहाँ है। बीरबल बिना समय गवाए अपने पैर के नीचे एक लकीर खींचते हुए बोले, यही है संसार का केंद्र। दूसरा पंडित हंसते हुए बोला, कैसे सिद्ध कर सकते हो। बीरबल बोले, तुम नाप सकते हो, अगर यह केंद्र न निकले तो। दरबार में ठहाके गूंज उठे। पंडित अब थोड़ा घबरा चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरा प्रश्न आया, बीरबल क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि हम दोनों दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल, लेकिन पहले तुम दोनों को दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति साबित होना पड़ेगा। अब दरबार में हंसी का सैलाब आ गया। अकबर भी हंसते हुए बोले, पंडितों, अब तो तुम्हारी ही मांग पूरी हो रही है, क्या तुम सहमत हो। पंडितों का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। वे समझ गए कि वे फिर से मूर्ख बन गए हैं। लेकिन अब भी एक आखिरी चाल बाकी थी। पहला पंडित बोला, अगर बीरबल इतने ही चतुर हैं तो इन्हें हमारा तीसरा प्रश्न भी हल करना होगा। बीरबल, बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो केवल हमारे पास है और तुम्हारे पास कभी नहीं हो सकती। बीरबल ने गहरी सांस ली, मुस्कुराए और कुछ ऐसा कहा कि पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन आखिर बीरबल ने क्या उत्तर दिया? और क्या इस बार पंडित जीत गए या फिर एक बार फिर अपनी ही चाल में फंस गए? इस रहस्य को जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब मूर्ख पंडितों ने बीरबल को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। क्या आपने कभी किसी को अपनी ही जाल में फंसते देखा है? कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपको हराने के लिए बड़ा तगड़ा सवाल पूछे, लेकिन जवाब सुनकर खुद ही पानी पानी हो जाए? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अकबर के दरबार में मूर्खता का नया तमाशा शुरू होने वाला था। मूर्ख पंडितों ने बीरबल से तीसरा प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो केवल हमारे पास है और तुम्हारे पास कभी नहीं हो सकती? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी को लगा कि इस बार पंडितों ने बीरबल को घेर लिया है। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसका उत्तर देने से पहले मैं इन विद्वान पंडितों से ही पूछना चाहूंगा, क्या यह सच में केवल इनके पास है? पंडितों ने गर्व से कहा, बिल्कुल, यह चीज किसी और के पास हो ही नहीं सकती। बीरबल बोले, तो फिर मैं उसका नाम कैसे बता सकता हूं जो मेरे पास हो ही नहीं सकती? दरबारियों के ठहाके गूंज उठे। अकबर भी हंसने लगे। पंडित अब घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, हमें उत्तर चाहिए। बीरबल ने धीरे से कहा, तो सुनो, यह चीज है मूर्खता। बस इतना कहना था कि पूरा दरबार हंसी के सैलाब में डूब गया। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया और बोले, सच में बीरबल, यह चीज केवल इन दोनों के पास ही हो सकती है। मूर्ख पंडितों का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अब वे अपना सिर झुकाए खड़े थे। पहला पंडित धीरे से फुसफुसाया, हमें यहां से भाग चलना चाहिए। दूसरा पंडित बोला, हाँ, वरना अगला सवाल हमारा ही हो जाएगा। और फिर वे दोनों दरबार से भाग खड़े हुए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, लगता है अब ये मूर्ख पंडित कभी दरबार में वापस नहीं आएंगे। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन फिर गंभीर होकर बोले, महाराज, मूर्खता इतनी आसानी से हार नहीं मानती। यह एक बार हारकर दोबारा आने का रास्ता ढूंढती है। और सच में कुछ ही दिनों बाद मूर्ख पंडित वापस लौटे। लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। उन्होंने किसी और को अपने साथ मिला लिया था, जो बीरबल को हराने का दावा कर रहा था। आखिर कौन था वह नया शख्स? क्या इस बार बीरबल को कोई असली चुनौती मिली? इस रहस्य को जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब मूर्ख पंडितों ने बीरबल के खिलाफ नया दाव खेला। क्या हो अगर कोई बार बार हारने के बाद भी अपनी गलती न माने?
क्या हो अगर मूर्खता खुद को साबित करने के लिए एक और बड़ा जाल बिछाए। मूर्ख पंडितों को दरबार से भागे कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन वे इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। इस बार वे अकेले नहीं आए थे। उनके साथ था एक नया व्यक्ति, पंडित गोपाल दास। गोपाल दास काशी का एक प्रसिद्ध विद्वान था, लेकिन उसके बारे में यह भी कहा जाता था कि वह अपनी विद्वता से ज्यादा अपनी चतुराई से लोगों को चकमा देता था। पंडितों को लगा कि अगर कोई बीरबल को हराने में उनकी मदद कर सकता है तो वह सिर्फ गोपाल दास ही है। वे सीधा अकबर के दरबार में पहुंचे और बोले, महाराज, इस बार हमने काशी के सबसे विद्वान पंडित गोपाल दास को आमंत्रित किया है। अगर बीरबल वास्तव में चतुर हैं तो इन्हें इस पंडित की चुनौती स्वीकार करनी होगी। अकबर ने गोपाल दास की ओर देखा। उन्होंने कहा, बीरबल, यह तो रोचक होगा। क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, चुनौती स्वीकार करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि यह कैसी होगी। गोपाल दास आगे बढ़ा और बोला, बीरबल, मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूं। यदि तुम मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे पाए तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझसे अधिक बुद्धिमान हो। लेकिन यदि तुम चूक गए तो तुम्हें स्वयं स्वीकार करना होगा कि तुम मुझसे कम ज्ञानी हो। अकबर और दरबारी उत्साहित हो गए। यह कोई मामूली चुनौती नहीं थी। बीरबल बोले, शर्त मुझे स्वीकार है। पूछिए अपने प्रश्न। पहला प्रश्न गोपाल दास ने पूछा, अगर एक आदमी बिना पैरों के चल सकता है, बिना आंखों के देख सकता है और बिना हाथों के पकड़ सकता है तो बताओ वह कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। क्या यह सवाल सच में इतना कठिन था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह आदमी नहीं बल्कि मन है। मन बिना पैरों के चल सकता है, बिना आंखों के देख सकता है और बिना हाथों के पकड़ सकता है। अकबर और दरबारियों ने तालियां बजाईं। गोपाल दास थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने दूसरा प्रश्न पूछा। दूसरा प्रश्न, बीरबल, बताओ कि ऐसा कौन सा सवाल है जिसका उत्तर चाहे जो भी दो, लेकिन वह हमेशा गलत ही होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यदि मैं किसी से पूछूं क्या तुम अभी तक मूर्ख हो तो इसका उत्तर चाहे हाँ हो या ना, दोनों ही गलत होंगे। अब तो पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। मूर्ख पंडितों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। गोपाल दास अब तक थोड़ा हताश हो चुका था, लेकिन उसने अपना तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न पूछा। तीसरा प्रश्न, बीरबल, यदि तुम इतने ही चतुर हो तो बताओ कि इस समय मेरे दाएं हाथ में क्या है? बीरबल थोड़ा गंभीर हुए। यह तो सच में कठिन प्रश्न था। बिना देखे यह बताना असंभव था। क्या इस बार बीरबल हार मानने वाले थे? क्या गोपालदास की यह चाल काम कर गई? बीरबल ने कुछ सोचा, फिर मुस्कुराए और ऐसा उत्तर दिया कि पूरा दरबार चौंक उठा। लेकिन आखिर बीरबल ने क्या उत्तर दिया? क्या उन्होंने इस बार भी अपनी चतुराई साबित की या गोपालदास की यह चाल कामयाब रही? इस रहस्य को जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब बीरबल को एक अनसुलझी पहेली का सामना करना पड़ा। क्या हो अगर किसी बुद्धिमान व्यक्ति के सामने ऐसा प्रश्न रख दिया जाए जिसका कोई उत्तर ही न हो? क्या हो अगर किसी चालाक व्यक्ति को पहली बार हार का डर सताने लगे? अकबर के दरबार में यही हो रहा था। पंडित गोपालदास ने बीरबल से पूछा, अगर तुम इतने ही चतुर हो तो बताओ कि इस समय मेरे दाएं हाथ में क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने गोपालदास का हाथ ध्यान से देखा, मुट्ठी बंद थी। वह बिना देखे कैसे बता सकते थे कि अंदर क्या है? मूर्ख पंडितों के चेहरे पर पहली बार संतोष था। उन्हें लग रहा था कि इस बार बीरबल हार गए। बीरबल ने कुछ सोचा, फिर मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं इसका उत्तर दूं?
गोपालदास ने गर्व से कहा, बिल्कुल। अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो तुम्हें मानना होगा कि तुम मुझसे कम ज्ञानी हो। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, यदि यह व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी होता तो यह ऐसी परीक्षा नहीं लेता। यह प्रश्न कोई विद्वान नहीं पूछता, बल्कि कोई जादूगर पूछता। क्योंकि एक ज्ञानी तो तर्क से जवाब चाहता है, लेकिन यह व्यक्ति चमत्कार देखना चाहता है। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, लेकिन इसका उत्तर क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर मैं यह कहूं कि इसके हाथ में कुछ भी नहीं है और यह मुट्ठी खोलकर कुछ निकाल ले तो यह कहेगा कि मैं गलत था। लेकिन यदि मैं कहूं कि इसमें कोई चीज है और यह इसे बाहर न निकाले तो भी यह कहेगा कि मैं गलत हूं। यानी कि यह सवाल ही गलत है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर गंभीर हो गए और बोले, तो तुम्हारा उत्तर क्या है, बीरबल? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, मेरे उत्तर से पहले मैं एक शर्त रखना चाहता हूं। अगर मेरा उत्तर सही निकला तो पंडित जी को यह स्वीकार करना होगा कि वे वास्तव में मूर्ख पंडितों के साथ मिलकर मुझे हराने आए थे, न कि कोई असली विद्वान बनने। दरबार में हलचल मच गई। गोपालदास सोच में पड़ गए। अब वे मुट्ठी खोलें या न खोलें, दोनों ही स्थितियों में वे फंस चुके थे। गोपालदास को समझ आ गया कि उनकी चाल उल्टी पड़ गई है। वे झेंप गए और बोले, महाराज, मेरा इरादा बीरबल को नीचा दिखाने का नहीं था, बस एक परीक्षा लेना चाहता था। अकबर ने हंसते हुए कहा, गोपालदास, यह परीक्षा तो बीरबल ने पास कर ली, लेकिन तुम फेल हो गए। मूर्ख पंडितों ने निराशा से सिर झुका लिया और बिना कुछ बोले दरबार से चले गए। लेकिन क्या मूर्ख पंडित हमेशा के लिए हार मान चुके थे? नहीं, क्योंकि कुछ दिनों बाद उन्होंने बीरबल के खिलाफ ऐसी साजिश रची जिससे उनका नाम ही दांव पर लग गया। आखिर मूर्ख पंडितों की अगली चाल क्या थी? क्या इस बार बीरबल फंस गए? इस रहस्य को जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब मूर्ख पंडितों ने बीरबल को बदनाम करने की योजना बनाई। क्या हो अगर कोई बार बार हार कर भी अपनी हार स्वीकार न करे? क्या हो अगर कोई इतना हताश हो जाए कि छलकपट का सहारा ले? मूर्ख पंडितों के साथ अब यही हो रहा था। बीरबल ने उन्हें बार बार हराया था, लेकिन इस बार वे बीरबल की चतुराई का सामना नहीं करना चाहते थे। इस बार वे कोई प्रश्न नहीं पूछने वाले थे, बल्कि वे बीरबल को ऐसा फंसाने वाले थे कि उनकी साख पर ही सवाल उठ जाएं। साजिश की शुरुआत। मूर्ख पंडितों ने काशी के एक और धूर्त पंडित, पंडित नारायण दास को अपने साथ मिला लिया। वह बहस और चालाकी में माहिर था। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई जिससे बीरबल को झूठा साबित किया जा सके। एक दिन सुबह दरबार में हलचल मच गई। अकबर के पास शिकायत लेकर कुछ पंडित आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। महाराज, हमें न्याय चाहिए। पंडित नारायण दास बोला। अकबर चौंके, क्या हुआ? किसने अन्याय किया? नारायण दास बोला, महाराज, यह अन्याय बीरबल ने किया है। उन्होंने हमारे ज्ञान का अपमान किया है और हमें दरबार में बेइज्जत करवाया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग चौंक गए। अकबर ने भौहें चढ़ाई, क्या यह सच है, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, जब ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं होती तो अपमान की सीमा कैसे हो सकती है? मूर्ख पंडितों को गुस्सा आ गया। नारायण दास आगे बढ़ा और बोला, महाराज, बीरबल को यदि सच में ज्ञानी माना जाए तो वे एक परीक्षा में खुद को सिद्ध करें। अगर वे असफल रहे तो उन्हें दरबार छोड़कर जाना होगा। अकबर को यह चुनौती रोचक लगी। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम यह चुनौती स्वीकार करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, चुनौती कैसी भी हो, लेकिन यदि यह परीक्षा निष्पक्ष है तो मैं स्वीकार करता हूं। नारायण दास बोला, बीरबल,
तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, लेकिन एक शर्त होगी, यदि किसी भी उत्तर से दरबार असंतुष्ट रहा तो तुम्हें अपनी हार माननी होगी। अब यह आसान नहीं था। पहले तो बीरबल अपने उत्तरों से अकबर को संतुष्ट कर लेते थे, लेकिन इस बार मूर्ख पंडितों ने चाल चली थी। वे जानबूझकर असंतुष्ट होने वाले थे। पहला प्रश्न। नारायणदास ने पूछा, बीरबल बताओ कि संसार में सबसे झूठा व्यक्ति कौन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, संसार में सबसे झूठा व्यक्ति वह है जो सत्य को तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत करता है, जो छलकपट से दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है। अकबर ने सिर हिलाया, यह उत्तर ठीक है। मूर्ख पंडित चौंक गए। वे असंतोष दिखाना चाहते थे, लेकिन यह उत्तर इतना सटीक था कि वे कुछ कह ही नहीं पाए। दूसरा प्रश्न। अब नारायणदास थोड़ा सतर्क हुआ। उसने पूछा, बीरबल बताओ कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो खुद को ज्ञानी समझता है लेकिन वास्तव में मूर्ख होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, वह व्यक्ति जो बिना ज्ञान प्राप्त किए ही अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता है और दूसरों को मूर्ख साबित करने की कोशिश करता है। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुम तो बहुत तीखा उत्तर दे रहे हो। दरबार में ठहाके गूंज उठे। मूर्ख पंडितों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न। अब मूर्ख पंडितों ने आखिरी चाल चली। नारायणदास ने पूछा, बीरबल, यदि तुम इतने ही चतुर हो तो यह बताओ कि इस समय हमारे मन में क्या चल रहा है। अब यह एक असंभव प्रश्न था। कोई भी किसी के मन की बात कैसे जान सकता है। दरबार में हलचल मच गई। क्या इस बार बीरबल फंस गए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यदि मैं इनका उत्तर दे दूं तो क्या ये स्वीकार करेंगे कि मैं सच में ज्ञानी हूं? मूर्ख पंडित घबरा गए। वे जानते थे कि यदि वे हाँ कहेंगे और बीरबल ने चालाकी से उत्तर दे दिया तो वे फिर से हार जाएंगे। लेकिन अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। नारायणदास बोला, हाँ, अगर तुम सही उत्तर दोगे तो हम अपनी हार मान लेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस समय इनके मन में केवल 2 बातें चल रही हैं। पहली कि अगर मैं उत्तर दे देता हूं तो इनकी हार निश्चित है, और दूसरी कि यदि मैं उत्तर न दे पाया तो भी इनका मकसद पूरा नहीं होगा, क्योंकि पूरी सभा इनकी चाल को समझ चुकी है। अब पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने जोर से ताली बजाई और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर खुद को साबित कर दिया। मूर्ख पंडितों ने निराश होकर सिर झुका लिया। नारायणदास ने धीरे से कहा, हमें यहां से चलना चाहिए। नहीं, क्योंकि अब मूर्ख पंडितों ने ठान लिया था कि वे अगली बार कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगे, बल्कि बीरबल को ऐसी स्थिति में फंसा देंगे जहां से बाहर निकलना असंभव होगा। लेकिन आखिर वे क्या करने वाले थे? क्या इस बार बीरबल सच में फंस गए? इस रहस्य को जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब मूर्ख पंडितों ने बीरबल को जाल में फंसाने की आखिरी कोशिश की। क्या हो अगर दुश्मन बार बार हार कर भी शांत न बैठे? क्या हो अगर वह एक ऐसी चाल चले जिससे बचना असंभव लगे? मूर्ख पंडितों को बीरबल के तर्क और चतुराई से बार बार हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे बीरबल को बच निकलने का कोई रास्ता न मिले। इस बार पंडितों ने तय किया कि वे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, न ही कोई बहस करेंगे। उन्होंने अकबर के दरबार में एक गंभीर मामला उठाने की योजना बनाई, ऐसा आरोप जिसे बीरबल चाहकर भी गलत साबित न कर पाए। उन्होंने एक आदमी को तैयार किया जो एक व्यापारी के रूप में दरबार में पहुंचा। दरबार में एक दिन अचानक हलचल मच गई। एक व्यापारी अकबर के सामने रोते हुए पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। बीरबल ने मेरे 5000 सोने के सिक्के हड़प लिए।
अकबर चौंक गए। क्या? बीरबल ने? बीरबल भी चौंक गए। महाराज, यह सरासर झूठ है। मैंने इस आदमी को कभी देखा तक नहीं। व्यापारी बोला, महाराज, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? कुछ दिन पहले बीरबल ने मुझसे 5,000 सोने के सिक्के उधार लिए थे। अब जब मैं अपना धन वापस मांग रहा हूं तो वे मना कर रहे हैं। अब पूरे दरबार में कानाफूसी होने लगी। बीरबल ने अब तक कई लोगों को न्याय दिलवाया था, लेकिन क्या वे खुद बेईमानी कर सकते थे? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, यदि यह झूठ है तो इसे सिद्ध करो। यह वही चाल थी जो मूर्ख पंडित चाहते थे। इस बार कोई तर्क, कोई पहेली नहीं थी, यह एक सीधा आरोप था। बीरबल पर साबित करने की जिम्मेदारी डाल दी गई थी। अगर वे नहीं साबित कर पाए तो उनकी साख खत्म हो सकती थी। बीरबल ने कुछ सोचा, फिर मुस्कुराए और बोले, महाराज, न्याय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे एक दिन का समय मांगता हूं। अकबर बोले, ठीक है, तुम्हें कल तक का समय दिया जाता है। बीरबल सीधा अपने भरोसेमंद सेवकों के पास गए और बोले, मुझे इस व्यापारी के बारे में हर जानकारी चाहिए। पता करो कि वह कौन है, कहां से आया है और क्या यह सच में कोई व्यापारी है। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे। वे पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुमने अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई तरीका खोज लिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे इस व्यापारी से एक सवाल पूछने की अनुमति दें। अकबर ने इजाजत दी। बीरबल व्यापारी की ओर मुड़े और बोले, तुम कहते हो कि मैंने तुमसे 5,000 सोने के सिक्के उधार लिए थे, लेकिन यह बताओ, यह लेन देन किस जगह हुआ था? व्यापारी घबरा गया, लेकिन उसने झूठ गढ़ते हुए कहा, दरबार के पास के बाग में। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा। और क्या इस लेन देन के समय कोई गवाह था? व्यापारी बोला, नहीं, सिर्फ हम दोनों थे। अब बीरबल ने आखिरी वार किया, महाराज, यह आदमी झूठ बोल रहा है। मेरी जांच से पता चला कि यह व्यापारी असल में एक साधारण नौटंकी कलाकार है, जिसे मूर्ख पंडितों ने मुझे फंसाने के लिए भेजा है। अकबर चौंक गए। क्या? बीरबल बोले, और इसने अपनी मूर्खता खुद ही साबित कर दी। महाराज, आपने ध्यान दिया। इसने कहा कि हमने सौदा बाग में किया था, लेकिन मैं बाग में गया ही नहीं। यह तो कह ही नहीं सकता था कि मैंने कहा उधार लिया, क्योंकि ऐसा कोई लेन देन हुआ ही नहीं। अब व्यापारी कांपने लगा। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस आदमी को तुरंत गिरफ्तार करो। अब सभी की नजर मूर्ख पंडितों पर थी। अकबर ने गुस्से में कहा, अब मैं समझ गया कि यह साजिश किसकी थी। तुम लोगों ने मुझे भी मूर्ख बनाने की कोशिश की। मूर्ख पंडित कांप उठे और गिड़गिड़ाने लगे, महाराज, हमसे भूल हो गई। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम्हारी सजा यह होगी कि अब से तुम दरबार में कभी भी विद्वानों के रूप में प्रवेश नहीं कर सकते। मूर्ख पंडितों ने सिर झुका लिया और चुपचाप दरबार से चले गए। नहीं, क्योंकि बीरबल की चतुराई को देखकर कुछ दरबारी उनसे जलने लगे थे। अब मूर्ख पंडित तो हार चुके थे, लेकिन बीरबल के सामने एक नया दुश्मन खड़ा होने वाला था। आखिर वह कौन था? क्या वह बीरबल से भी ज्यादा चालाक था? इस रहस्य को जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब बीरबल के सामने आया सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी। मूर्ख पंडितों की हर चाल नाकाम हो चुकी थी। उन्होंने बार बार बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार बीरबल अपनी चतुराई से न केवल बच निकले बल्कि और भी सम्मानित हुए। अंततः जब अकबर को यह एहसास हुआ कि मूर्ख पंडितों का मकसद ज्ञान की खोज नहीं बल्कि षड्यंत्र रचना था, तो उन्होंने कड़े स्वर में कहा,
जो व्यक्ति छलकपट से किसी की प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश करे, वह न विद्वान हो सकता है और न ही आदर के योग्य। इसके बाद मूर्ख पंडितों को दरबार से सदा के लिए निष्कासित कर दिया गया। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के कारण हमेशा की तरह अकबर के प्रिय सलाहकार बने रहे। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहीं। कहानी 9। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। अचानक दो आदमी दौड़ते हुए आए और जोर जोर से बहस करने लगे। जहां पनाह, इस आदमी ने मेरी दीवार तोड़ दी, पहले व्यक्ति ने शिकायत की। झूठ, यह खुद मेरी जमीन पर कब्जा कर रहा है, दूसरे ने गुस्से में कहा। अकबर दोनों की बातें सुनकर परेशान हो गए। दरबार में सब हैरान थे कि आखिर इस झगड़े का हल कैसे निकले। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम ही इसका हल निकालो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इनका झगड़ा बहुत गंभीर है। इसे हल करने के लिए हमें इनकी असली मंशा जाननी होगी। बीरबल ने दोनों से कहा, हम इस विवादित जमीन को बादशाही संपत्ति घोषित कर देंगे। अब तुम दोनों इसे भूल जाओ। दोनों पड़ोसी चौंक गए। एक ने कहा, मगर यह जमीन मेरी है, मुझे इसे छोड़ना मंजूर नहीं। दूसरे ने भी चिल्लाते हुए कहा, मैं भी इसे नहीं छोड़ सकता। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, तो हमें तय करना होगा कि इस जमीन पर कौन रहेगा। इसके लिए एक परीक्षा देनी होगी। बीरबल ने एक अनोखा प्रस्ताव रखा, जो व्यक्ति अगले 7 दिनों तक सबसे अच्छा पड़ोसी साबित होगा, उसे यह जमीन मिल जाएगी। जो झगड़े करेगा वह हमेशा के लिए इसे खो देगा। अब मजा देखिए। दोनों आदमी, जो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे, अचानक सबसे अच्छे पड़ोसी बनने की कोशिश करने लगे। सुबह सुबह एक ने दूसरे को राम राम कहा तो दूसरे ने आदाब बोलकर जवाब दिया। एक ने दूसरे के घर मिठाई भिजवाई तो जवाब में दूसरे ने उसके घर पर लस्सी भेज दी। जो कल तक लड़ते थे, वे अब दरवाजे पर मुस्कुराते हुए खड़े रहते थे। पूरे मोहल्ले में हंसी ठिठोली हो रही थी। लोग कहने लगे, अगर ये प्रतियोगिता साल भर चलती रहे तो हमारा मोहल्ला सबसे शांतिप्रिय बन जाएगा। 7 दिन पूरे हुए। बीरबल ने दोनों को बुलाया और पूछा, अब बताओ, तुम में से कौन यह जमीन चाहता है। पहला आदमी बोला, बीरबल जी, अब इस जमीन से ज्यादा यह शांति पसंद आ रही है। दूसरा हंसा, बिल्कुल सही। अब हम दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। दरबार में सभी ठहाके लगाने लगे। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, वाह बीरबल, तुमने झगड़े का हल भी निकाल दिया और 2 दुश्मनों को दोस्त भी बना दिया। लेकिन तभी एक नया मामला दरबार में आ गया। दरबार के बाहर जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही थी। एक आदमी भागता हुआ अंदर आया और बोला, हुजूर, मेरे पास एक बहुमूल्य धनराशि है, लेकिन यह आदमी दावा कर रहा है कि वह उसकी है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, अब इस गुत्थी को भी तुम्हें ही सुलझाना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, इस बार न्याय ऐसा होगा कि सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। क्या बीरबल इस बार भी अपनी बुद्धिमत्ता से सच्चाई उजागर कर पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, ईमानदार कौन। दरबार में सन्नाटा था। 2 आदमी सम्राट अकबर के सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में गुस्सा था। पहला आदमी चिल्लाया, जहांपनाह, यह बेईमान मेरा पैसा हड़पना चाहता है। मैंने अपने जीवन भर की कमाई एक संदूक में रखी थी, लेकिन यह आदमी कह रहा है कि वह उसकी है। दूसरा आदमी भी पीछे नहीं हटा, झूठ, यह संदूक मेरा है। मेरे पूर्वजों ने इसे मुझे सौंपा था। अकबर परेशान हो गए।
उन्होंने दोनों को घूरकर देखा और फिर बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, हमें फिर से तुम्हारी चालाकी की जरूरत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह मामला देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन सच्चाई ज्यादा दूर नहीं। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि संदूक को दरबार में लाया जाए। जब संदूक खोला गया तो उसमें सोने चांदी के सिक्के और कुछ पुरानी मोहरें रखी थीं। बीरबल ने दोनों से पूछा, अच्छा, तुम दोनों यह बताओ कि इस संदूक को आखिरी बार कब देखा था? पहले आदमी ने तुरंत कहा, बस कुछ दिन पहले ही। मैंने इसे अपने घर में सुरक्षित रखा था। दूसरा भी बोला, मैंने इसे महीनों पहले देखा था, जब मैंने इसे गिनकर रखा था। बीरबल ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है। अब यह मामला हल करना ज्यादा कठिन नहीं। बीरबल ने सैनिकों से कहा, संदूक को बंद कर दो और इसे नदी में फेंक दो। दोनों आदमी चौंक गए। पहला आदमी घबराकर बोला, लेकिन बीरबल जी, यह मेरा खून पसीने की कमाई है, इसे फेंका नहीं जा सकता। दूसरा आदमी भी हड़बड़ा गया, नहीं, इसे मत फेंको, मैं अपना दावा छोड़ देता हूं। बीरबल ने ठहाका लगाया और कहा, यही तो मैं देखना चाहता था। फिर उन्होंने अकबर की ओर देखा और बोले, जहांपना, असली मालिक को अपने धन के खो जाने की चिंता होगी, लेकिन बेईमान को डर इस बात का होगा कि उसकी चाल पकड़ में आ जाएगी। जो आदमी बिना शर्त अपना दावा छोड़ने को तैयार हो गया, वही झूठा था। अकबर ने सिर हिलाया, वाह बीरबल, तुमने तो फिर से अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दी। पहले आदमी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल को धन्यवाद दिया और अपना संदूक लेकर चला गया। लेकिन तभी दरबार के दरवाजे पर फिर से हलचल हुई। एक बूढ़ा किसान दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए बोला, जहांपना, मेरी भेड़ें चोरी हो गईं और गांव का मुखिया कहता है कि कोई चमत्कार ही उन्हें वापस ला सकता है। अकबर ने भौहें चढ़ाई और फिर बीरबल की ओर देखा, तो क्या इस बार भी तुम्हारी चतुराई काम आएगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर कोई चमत्कार नहीं है तो हमें एक चमत्कार करना होगा। क्या बीरबल इस बार भी अपनी बुद्धिमत्ता से सच का पर्दाफाश कर पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, गधा ही न्याय करेगा। दरबार में हड़कंप मचा हुआ था। एक गरीब किसान घबराया हुआ खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। जहांपनाह, मेरी सारी भेड़ें चोरी हो गईं। मैं बर्बाद हो गया। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, गांव में कुछ पता चला? किसान ने सिर हिलाया, नहीं हुजूर। गांव का मुखिया कहता है कि अब तो कोई चमत्कार ही मेरी भेड़ों को लौटा सकता है। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा, तो फिर बीरबल, हमें वही करना होगा जो हम सबसे अच्छा करते हैं, न्याय। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, इस बार न्याय करने वाला मैं नहीं, बल्कि एक गधा होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। गधा न्याय करेगा? बीरबल ने गांव के सभी संदिग्धों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। रात को सभी लोगों को एक अंधेरे कमरे में रखा गया और बीच में एक बड़ा गधा बांध दिया गया। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण गधा नहीं है। यह एक जादुई गधा है। यह चोर को पहचान लेगा। गांव वाले हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। बीरबल ने आगे कहा, सभी को बारी बारी से अंदर जाकर गधे की पूंछ छूनी होगी। अगर तुम निर्दोष हो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम चोर हो तो गधा जोर से चिल्ला उठेगा। अब सबकी सांसें अटक गईं। एक एक कर लोग अंदर गए और गधे की पूंछ छूकर बाहर आ गए। लेकिन गधा चुप था। बीरबल ने कहा, अब सब अपनी हथेलियां दिखाओ। सभी ने हाथ आगे किए, लेकिन उनमें से एक आदमी के हाथ बिल्कुल साफ थे।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही चोर है। अकबर चौंक गए, पर कैसे बीरबल? बीरबल ने ठहाका लगाया, जहांपना, मैंने गधे की पूंछ पर काजल लगाया था। निर्दोष लोगों ने बिना डर के पूंछ छू ली, लेकिन चोर डर गया। उसने सोचा कि अगर गधा सच में चिल्ला देगा तो वह पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने पूंछ छुई ही नहीं और उसके हाथ साफ रह गए। चोर ने कांपते हुए सच कबूल कर लिया और भेड़े लौटाने की बात मान ली। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, एक गधे ने इंसानों से ज्यादा अक्ल दिखाई। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, कभी कभी सच्चाई को सामने लाने के लिए डर का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन तभी दरबार में एक नई समस्या आ गई। एक धनी व्यापारी भागता हुआ आया और बोला, हुजूर, मेरे पास सोने का एक सिक्का था, लेकिन मेरे नौकर ने कह दिया कि वह नकली था। पर मेरा मन कहता है कि वह असली था। अगर बीरबल चाहें तो साबित कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए, तो क्या इस बार भी तुम्हारी चालाकी हमें सच्चाई तक ले जाएगी? बीरबल ने आंखें चमकाईं और बोले, जहांपनाह, इस बार न्याय आग के हवाले होगा। क्या बीरबल नकली और असली सिक्के की सच्चाई जान पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, लालच की सजा। दरबार में एक धनी व्यापारी हांफता हुआ आया। उसके हाथ में एक सोने का सिक्का था, जिसे वह अकबर के सामने रखते हुए बोला, जहांपनाह, मेरे पास यह सोने का सिक्का था, लेकिन मेरे नौकर ने कहा कि यह नकली है। मुझे यकीन है कि वह झूठ बोल रहा है और मेरा असली सिक्का खुद रखना चाहता है। अकबर ने सिक्के को गौर से देखा, फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम ही बताओ, क्या यह सिक्का असली है या नकली? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, इसका जवाब आग देगी। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। आग सिक्के की सच्चाई बताएगी? बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि दरबार में एक अंगीठी जलाई जाए। जब अंगीठी जलने लगी तो उन्होंने सिक्के को उसमें डाल दिया। सिक्का धीरे धीरे गर्म होने लगा। सभी लोग हैरानी से देख रहे थे। व्यापारी और नौकर भी टकटकी लगाए खड़े थे। कुछ ही देर में सिक्का तपने लगा और फिर अचानक उसने काला रंग पकड़ लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह सिक्का नकली है। अकबर ने चौंक कर पूछा, पर कैसे? बीरबल बोले, असली सोना आग में तपने पर भी अपनी चमक नहीं खोता, लेकिन यह सिक्का काला पड़ गया। इसका मतलब यह कि इसमें कुछ और धातुएं मिलाई गई थीं। अब व्यापारी गुस्से में नौकर की ओर घूमा तो यह सच बोल रहा था। मतलब मैं ही गलती पर था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा और पूछा, तुम्हें पूरा यकीन था कि सिक्का असली था, तो फिर इसे परखने की जरूरत ही क्यों पड़ी? व्यापारी हड़बड़ा गया, वो मुझे शक था। पर बीरबल ने ठहाका लगाया, जहांपनाह, इस व्यापारी को असली सिक्का चाहिए था, लेकिन जब उसे संदेह हुआ तो उसने अपने नौकर को फंसाने की सोची। यह मामला लालच का था, न्याय का नहीं। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, वाह बीरबल, तुमने लालच के अंधे व्यापारी को भी आईना दिखा दिया। व्यापारी शर्मिंदा हो गया और नौकर से माफी मांगकर वहां से चला गया। लेकिन तभी अचानक एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, राज्य में दो भाइयों का झगड़ा है। दोनों एक ही संपत्ति के मालिक होने का दावा कर रहे हैं। अब बीरबल ही न्याय कर सकते हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो बीरबल, क्या इस बार भी तुम्हारी चालाकी से सच्चा उत्तराधिकारी सामने आ जाएगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस बार न्याय खुद रोएगा।
क्या बीरबल असली वारिस की पहचान कर पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, सच्चा उत्तराधिकारी कौन। दरबार में फिर से विवाद खड़ा हो गया था। दो भाई रामलाल और श्यामलाल दोनों एक ही संपत्ति के असली मालिक होने का दावा कर रहे थे। रामलाल बोला, जहांपना, यह घर मेरे पिता ने मुझे सौंपा था। श्यामलाल ने विरोध किया, नहीं, यह झूठ बोल रहा है, पिताजी ने इसे मेरे नाम किया था। अकबर ने सिर झुका लिया और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस झगड़े का हल निकालो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर संपत्ति का असली मालिक तय करना है तो हमें इसे दो हिस्सों में बांटना होगा। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि घर को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। दोनों भाइयों की आंखें चौड़ी हो गईं। रामलाल ने तुरंत कहा, नहीं, ऐसा मत करो। यह घर मेरे पिता की यादों से भरा है, इसे आधा करना पाप होगा। मैं इस घर को त्यागने को तैयार हूं, लेकिन इसे नष्ट मत करो। श्यामलाल चुप रहा। वह सोच में पड़ गया, मानो उसे फर्क ही न पड़ता हो। बीरबल मुस्कुराए और अकबर की ओर मुड़े, जहांपनाह, अब सच्चाई सामने आ गई। असली मालिक वही होता है जिसे संपत्ति से ज्यादा उसकी भावनाओं की कदर होती है। रामलाल की आंखों में आंसू थे। अकबर ने फैसला सुना दिया, रामलाल ही इस संपत्ति का असली हकदार है। श्यामलाल शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता से न जाने कितने झगड़े सुलझ गए। सच में न्याय करना कोई तुमसे सीखे। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और मुस्कुराए। इस तरह बीरबल ने एक और मुश्किल मामला हल कर दिया और उनकी बुद्धिमत्ता की कहानियां हमेशा के लिए अमर हो गईं। कहानी 10। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक अमीर व्यापारी घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। उसने अकबर के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, जहांपनाह, मेरी कोठी में चोरी हो गई। मेरी सारी कीमती दौलत गायब हो गई। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने गुस्से में कहा, चोरी? हमारे राज्य में? यह असंभव है। बीरबल, हमें इस चोर को पकड़ना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस मामले की जांच करूंगा, लेकिन पहले एक प्रयोग करना होगा। अगली सुबह पूरे शहर में एक अजीब खबर फैल गई। बीरबल का घर लूट लिया गया। जैसे ही यह खबर राजा अकबर तक पहुंची, वे चौंक गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, तुम्हारे घर में चोरी? यह कैसे हुआ? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मैंने अपने ही घर को लूट लिया है। अकबर और दरबारियों ने आश्चर्य से पूछा, पर क्यों? बीरबल ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मुझे असली चोर पकड़ना था। बीरबल ने बताया, जहांपनाह, जब व्यापारी की कोठी में चोरी हुई तो असली चोर सतर्क हो गया और अगली चोरी करने से डरने लगा। इसलिए मैंने खबर फैला दी कि मेरा घर भी लूट लिया गया, ताकि चोर को लगे कि अब वह सुरक्षित है और अपना चोरी का सामान कहीं छिपा देगा। बीरबल आगे बोले, और मेरी योजना काम कर गई। जैसे ही मैंने यह खबर फैलाई, असली चोर ने सोचा कि अब वह पकड़ में नहीं आएगा, और मैंने अपने गुप्त सिपाहियों को यह देखने भेजा कि व्यापारी के माल की गठरियां कौन ले जा रहा है। अकबर ने पूछा, तो चोर कौन निकला? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, वह व्यापारी का ही एक नौकर था, जिसने यह सोचकर चोरी की थी कि उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि मेरे घर में भी चोरी हुई है, वह लापरवाह हो गया और हमने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अकबर और दरबारियों ने तालियां बजाईं और अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। तुमने अपने ही घर को लूटने का नाटक करके असली चोर को पकड़ लिया। चोर को पकड़कर जेल में डाल दिया गया
और व्यापारी को उसकी सारी दौलत वापस मिल गई। कहानी 11। एक दिन बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान दरबार के बाहर बैठा रो रहा था। अकबर ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, क्या समस्या है? किसान ने दुखी होकर कहा, जहांपनाह, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरे पास बस एक छोटा सा खेत था, लेकिन अब वह भी सूखा पड़ा है। मेरे पास खाने को अनाज नहीं बचा, न ही घर चलाने के लिए पैसे। अकबर ने सोचा और बोले, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन पहले बीरबल की राय लेना चाहेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस किसान की मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले इसे एक काम करना होगा। किसान ने झट से पूछा, क्या काम बीरबल जी? बीरबल ने एक छोटा सा सरसों का बीज किसान की हथेली पर रखते हुए कहा, इसे ले जाओ और इसे अपने खेत में बो दो। फिर देखो यह छोटी चीज कैसे तुम्हारे लिए बड़ी बन सकती है। किसान को यह बात अजीब लगी। उसने सोचा, केवल एक बीज से क्या होगा? लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी पर विश्वास करके उसने बीज को अपने खेत में बो दिया। कुछ महीनों बाद वही किसान खुशी खुशी दरबार में लौटा। उसने अकबर और बीरबल के सामने सिर झुकाया और कहा, बीरबल जी, आपकी सलाह ने मेरा जीवन बदल दिया। सरसों के उस छोटे से बीज से पूरा खेत भर गया। अब मेरे पास इतना अनाज है कि मैं न सिर्फ अपने परिवार को खिला सकता हूँ, बल्कि इसे बाजार में बेचकर पैसे भी कमा सकता हूँ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का नियम है। कई बार छोटी छोटी चीजें ही बड़े बदलाव लाती हैं। बस हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। अकबर ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। हमने आज एक बहुत बड़ी सीख ली है। कहानी 12। एक दिन सुबह सुबह दो व्यक्ति राजदरबार में हांफते हुए पहुंचे। उनके चेहरे पर गुस्से की लाली थी और दोनों ही एक दूसरे पर चीख चिल्ला रहे थे। जहांपनाह, न्याय चाहिए, पहले व्यक्ति ने कहा। हुजूर, मुझे न्याय दिलाइए, नहीं तो मैं ये राज्य ही छोड़ दूंगा, दूसरा व्यक्ति बोला। अकबर ने अपना सिर ऊंचा किया और दरबार की ओर देखा। क्या मामला है? उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा। पहले व्यक्ति ने अपनी बात रखी, जहांपनाह, यह मूर्तिकार है और मैं इसका ग्राहक। मैंने इसे एक भव्य मूर्ति बनाने का आदेश दिया था और पूरे पैसे भी दिए, लेकिन यह अब मूर्ति देने से मना कर रहा है। दूसरा व्यक्ति हड़बड़ाया, नहीं महाराज, यह झूठ बोल रहा है। मैंने मूर्ति बनाई, लेकिन जब इसे देने का समय आया तो इसने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए और बोला कि अब उसे मूर्ति नहीं चाहिए। अकबर सोच में पड़ गए। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े थे। मामला उलझा हुआ था। राजा ने कहा, चूंकि यह मामला बहुत कठिन है, इसलिए मैं एक अनोखा न्याय करूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई उत्सुक था कि राजा क्या फैसला देंगे। अकबर ने अपना निर्णय सुनाया। इस मामले का न्याय आधा आधा होगा। मूर्तिकार, तुमने मूर्ति बनाई, इसलिए तुम्हें आधा पैसा और मिलेगा। ग्राहक, तुमने पैसा दिया था, तो तुम्हें आधी मूर्ति मिलेगी। दरबार में सन्नाटा पसर गया। कुछ लोग चौंक गए तो कुछ मुस्कुराने लगे। मूर्तिकार और ग्राहक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। महाराज, मैं आधी मूर्ति लेकर क्या करूंगा? ग्राहक ने घबराकर कहा। और मैं आधा पैसा लेकर क्या करूंगा? मूर्तिकार ने भी हताशा से पूछा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, यही तो न्याय है, आधा न्याय। अब दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। लेकिन तभी एक व्यक्ति आगे बढ़ा और अकबर को प्रणाम किया। महाराज, यह न्याय नहीं बल्कि मजाक है। अकबर चौंक गए। उन्होंने ध्यान से देखा तो वह बीरबल था।
तो क्या तुम इस फैसले से असहमत हो, बीरबल? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, यह फैसला अजीब तो है, लेकिन क्या यह न्यायसंगत है? अकबर बोले, अगर तुम्हें लगता है कि इससे बेहतर न्याय हो सकता है, तो बताओ। बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, महाराज, अगर मैं आपको यह साबित कर दूं कि इस मुकदमे का असली दोषी कोई और है, तो क्या आप अपना फैसला बदल देंगे? अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या कोई तीसरा भी इस मामले में शामिल है? यह कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, सच आपके सामने है, लेकिन उसे देखने के लिए एक तरकीब अपनानी होगी। अब बीरबल क्या तरकीब अपनाने वाले थे? और कौन था असली दोषी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, सबसे बड़ा मूर्ख कौन। पिछली बार जब अकबर ने आधा न्याय सुनाया तो बीरबल को कुछ अजीब लगा। उसने अकबर से कहा था कि इस फैसले का असली दोषी कोई और है। अब पूरे दरबार की निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस पूरे मामले में असली दोषी कोई और नहीं बल्कि मूर्खता है। अकबर चौंक गए, मूर्खता? लेकिन मूर्ख कौन है? ग्राहक, मूर्तिकार या मैं? बीरबल ने धीरे से कहा, इसे जानने के लिए हमें मूर्खता की जड़ तक जाना होगा। अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल से आगे बोलने को कहा। बीरबल ने पहले मूर्तिकार की ओर इशारा किया। यह मूर्तिकार मूर्ख था, क्योंकि इसने पहले ही तय नहीं किया कि ग्राहक का इरादा क्या है। बिना लिखित करार के काम शुरू करना मूर्खता नहीं तो और क्या? अब उसने ग्राहक की ओर देखा, और यह ग्राहक भी मूर्ख था, क्योंकि इसे पहले ही अपने निर्णय पर पक्का रहना चाहिए था। लेकिन इसने मूर्ति बनवाने के बाद अपना मन बदल लिया, जो कि खुद की मूर्खता थी। अब सभी दरबारी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तभी बीरबल ने अकबर की ओर देखा और, महाराज। अकबर थोड़ा पीछे हटे, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं भी मूर्ख हूं? बीरबल ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहां पनाह, आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन इस बार आपने बिना मामले की जड़ तक पहुंचे ही निर्णय दे दिया। आधा न्याय किसी को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए यह भी मूर्खता ही थी। दरबार में एक पल को खामोशी छा गई। सभी दरबारी चकित थे कि बीरबल ने इतनी चतुराई से सच बोल दिया और फिर भी राजा का क्रोध नहीं आया। लेकिन तभी अकबर ने ठहाका लगाया, वाह बीरबल, तुमने एक ही तीर से तीनों मूर्खों को पकड़ लिया, मूर्तिकार, ग्राहक और शायद। अकबर रुके और मुस्कुराते हुए बोले, खैर, मैं राजा हूं, मूर्ख नहीं। पूरा दरबार हंसी में डूब गया। लेकिन तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपना, एक व्यक्ति दरबार के बाहर खड़ा है और कह रहा है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर और बीरबल दोनों हैरान रह गए। लेकिन यह अजनबी कौन था? और क्यों खुद को सबसे बड़ा मूर्ख कह रहा था? क्या यह किसी नई साजिश का इशारा था? जानने के लिए देखिए अगला भाग, गधे की परछाई। पिछली बार जब एक अजनबी खुद को सबसे बड़ा मूर्ख बताकर दरबार में आया, तो सभी चौंक गए। अकबर ने पूछा, तुम खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख क्यों मानते हो? अजनबी बोला, जहांपनाह, मैंने एक व्यापारी से उसके गधे की परछाई खरीदी थी। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने हैरानी से कहा, गधे की परछाई? कोई परछाई भी खरीदता है? अजनबी सिर झुकाकर बोला, मैंने सोचा था कि परछाई भी उतनी ही कीमती होगी जितना कि गधा, लेकिन अब व्यापारी मुझे मेरी परछाई नहीं दे रहा। दरबार में हंसी फूट पड़ी। लेकिन अकबर के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने व्यापारी को बुलवाया। व्यापारी आते ही बोला, जहांपनाह, यह व्यक्ति सच कह रहा है। इसने मुझसे गधा खरीदने के बजाय उसकी परछाई खरीदी थी और मैंने इसे दे दी।
लेकिन अब यह दावा कर रहा है कि उसे मेरी गधे के साथ साथ उसकी परछाई पर भी पूरा अधिकार चाहिए। अकबर परेशान हो गए। यह मामला बहुत ही विचित्र था। बीरबल, क्या कोई परछाई बेची जा सकती है? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यह मामला जितना हास्यास्पद दिख रहा है उतना ही गंभीर भी है। अगर परछाई बेची जा सकती है तो इसे इस्तेमाल भी किया जा सकता होगा। अजनबी तुरंत बोला, हाँ, मैंने सोचा था कि मैं इस गधे को जहां भी ले जाऊंगा उसकी परछाई से ठंडी छाव भी मिलेगी। लेकिन व्यापारी मुझे गधे के साथ उसकी छाव में भी बैठने नहीं देता। अकबर और भी उलझन में पड़ गए। उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या यह सच है? व्यापारी झेंप गया, जी महाराज, लेकिन मैंने सिर्फ परछाई बेची थी, गधा नहीं। अब बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर इस व्यापारी ने परछाई बेच दी तो अब इसका उस पर कोई हक नहीं। परछाई अब खरीदार की है तो वह जहां चाहे वहां इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि व्यापारी गधे को जहां भी ले जाएगा परछाई का मालिक यह व्यक्ति रहेगा। अकबर और दरबारी हंसी नहीं रोक पाए। अकबर बोले, इसका मतलब अब व्यापारी को अपने गधे को हमेशा धूप में ही रखना पड़ेगा ताकि यह व्यक्ति उसकी छाव का मालिक बना रहे। व्यापारी ने सिर पकड़ लिया, नहीं महाराज, मैं अपना गधा और उसकी परछाई दोनों वापस लेना चाहता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो इस व्यक्ति को उसके पैसे वापस देने होंगे, वरना न्याय के अनुसार इसे परछाई का अधिकार रहेगा। व्यापारी ने तुरंत पैसे लौटाए और अजनबी ने राहत की सांस ली। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह मामला सच में सिर्फ एक परछाई का था या इसके पीछे कोई और राज छुपा था? और क्या गधे की परछाई के बहाने कोई बड़ा खेल खेला जा रहा था? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल की सजा। गधे की परछाई वाले मामले के बाद अकबर की दरबार में बुद्धिमत्ता के चर्चे और तेज हो गए थे। लेकिन बीरबल की प्रसिद्धि दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थी, जिससे कुछ दरबारी जलने लगे थे। इनमें सबसे आगे था राजा का एक खास मंत्री ख्वाजा झा। वह हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने के मौके ढूंढता रहता था। एक दिन उसने अकबर के कान भर दिए, जहांपनाह, बीरबल दरबार में खुद को सबसे बड़ा अक्लमंद समझने लगा है। वह इतना होशियार है कि शायद आपकी हर बात का उल्टा जवाब देने की हिम्मत भी रखता है। अकबर मुस्कुराए, बीरबल कभी ऐसा नहीं कर सकता। वह मेरा सच्चा मित्र और वफादार मंत्री है। ख्वाजा ने चालाकी से कहा, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो उसे एक अजीब आदेश देकर देखिए। अगर उसने आपकी आज्ञा टाल दी तो समझिए कि वह खुद को आपसे ऊपर समझने लगा है। अकबर सोच में पड़ गए और उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलवाया। बीरबल, मैंने तुम्हें हमेशा समझदारी के लिए इनाम दिया है, लेकिन अगर कोई सबसे बड़ा अपराध करे तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे बड़े अपराधी को सबसे बड़ी सजा मिलनी चाहिए। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तो फिर सुनो, तुम्हें मौत की सजा दी जाती है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल भी कुछ पलों तक अकबर को देखता रहा। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, हुजूर, क्या मुझे अपनी मौत चुनने का हक मिलेगा? अकबर ने सोचा कि बीरबल डर के मारे गिड़गिड़ाएगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। अकबर ने कहा, हाँ, बताओ, तुम अपनी मौत कैसे चाहते हो? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, अगर यह मेरा अधिकार है तो मैं अपनी मौत बुढ़ापे में चाहता हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और खुद भी हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर अपनी अक्लमंदी से मुझे हरा दिया।
लेकिन अगर तुम इतने होशियार हो तो बताओ, तुम्हें अगर कभी सचमुच भागना पड़े तो तुम सबसे सुरक्षित जगह कौन सी चुनोगे? बीरबल मुस्कुराए, लेकिन उनका जवाब सुनते ही अकबर का चेहरा बदल गया। आखिर बीरबल ने ऐसा क्या कहा जिससे अकबर भी हैरान रह गए? क्या वह सचमुच कहीं छिपने की योजना बना रहे थे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, स्वर्ग में कौन मिलेगा। पिछली बार जब अकबर ने बीरबल को मौत की सजा सुनाई तो बीरबल ने अपनी मौत बुढ़ापे में तय करके खुद को बचा लिया। लेकिन अकबर को अभी भी संतोष नहीं हुआ। एक शाम जब दरबार में सभी दरबारी मौजूद थे, अकबर ने एक और पहेली खड़ी कर दी। उन्होंने बीरबल से पूछा, अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो स्वर्ग में उसे सबसे पहले कौन मिलेगा? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह आदमी कौन था। अकबर ने भौहें उठाईं, क्या मतलब? बीरबल ने आराम से समझाया, अगर कोई नेकदिल राजा मरेगा तो उसे स्वर्ग में पहले उसके पूर्वज राजाओं का स्वागत मिलेगा। अगर कोई व्यापारी मरेगा तो उसे धन के देवता कुबेर मिल सकते हैं। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है। लेकिन अगर मैं मरूं तो मुझे सबसे पहले कौन मिलेगा? बीरबल ने जरा भी देर नहीं की और तपाक से जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे पहले तो आपको वह जल्लाद मिलेगा जिसे आपने सैकड़ों बार लोगों को सजा देने के लिए भेजा था। पूरा दरबार एक पल के लिए शांत हो गया। फिर ठहाकों से गूंज उठा। अकबर की आंखें हैरानी से फैल गईं, फिर वह भी जोर जोर से हंसने लगे। वाह बीरबल, तुमने फिर अपनी चतुराई से मेरा सवाल घुमा दिया। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं स्वर्ग में सबसे पहले तुम्हें बुलवाऊंगा तो क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि स्वर्ग के दरवाजे पर खड़ा कोई पहरेदार जरूर कहेगा, बीरबल आप पहले ही आ चुके हैं, अंदर आइए। दरबार फिर से हंसी से गूंज उठा। लेकिन तभी एक वृद्ध संत दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है? अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। आखिर वह संत कौन थे? और क्या उनके पास स्वर्ग और नरक से जुड़ा कोई रहस्य था? जानने के लिए देखिए अगला भाग, नरक का दरवाजा। अकबर ने संत से पूछा, महात्मा, आप स्वर्ग और नरक की सच्चाई के बारे में क्या जानते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसे समझाने के लिए मुझे एक परीक्षा लेनी होगी। क्या आप तैयार हैं? अकबर ने सिर हिलाया, बिल्कुल। संत ने अकबर और बीरबल को एक अंधेरे कक्ष में ले जाया। वहां सिर्फ एक दरवाजा था जिस पर लिखा था, नरक का दरवाजा। अकबर ठिठक गए। महात्मा, क्या आप हमें सचमुच नरक दिखाने वाले हैं? संत बोले, बस दरवाजा खोलिए, जहां पना। अकबर ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर वह दंग रह गए। भीतर एक विशाल कमरा था जहां सोने चांदी की थालियों में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान रखे थे। लेकिन वहां बैठे लोग भूखे प्यासे कराह रहे थे। उनकी टेबल पर भोजन था, मगर उनके हाथों में 3 फुट लंबे चम्मच थे। वे चाहकर भी भोजन मुंह तक नहीं ले जा पा रहे थे। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसी सजा है? संत बोले, यही नरक है। यहाँ हर चीज उपलब्ध है, लेकिन स्वार्थ के कारण कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हर कोई सिर्फ अपने लिए खाने की कोशिश कर रहा है और इसलिए सभी भूखे मर रहे हैं। अकबर गहरे सोच में पड़ गए। संत मुस्कुराए और फिर बोले, अब स्वर्ग देखिए। उन्होंने अकबर और बीरबल को दूसरे दरवाजे तक पहुंचाया जिस पर लिखा था, स्वर्ग का दरवाजा। दरवाजा खुलते ही वही दृश्य सामने था, वैसे ही स्वादिष्ट पकवान, वैसे ही लंबे चम्मच। लेकिन फर्क ये था कि यहाँ लोग मुस्कुरा रहे थे
आनंद से भोजन कर रहे थे। अकबर हैरान रह गए, यह कैसे संभव है? संत ने जवाब दिया, जहांपनाह, यहाँ के लोग भी उन्हीं लंबे चम्मचों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ सोच का है। यहाँ लोग खुद के लिए नहीं, बल्कि सामने बैठे व्यक्ति को खिला रहे हैं। बदले में सामने वाला भी उन्हें खिला रहा है। यही स्वर्ग और नरक का असली अंतर है, स्वार्थ और परोपकार। अकबर और बीरबल एक दूसरे की ओर देखने लगे। आज उन्हें सबसे बड़ी सीख मिल चुकी थी। अकबर ने दरबार में लौटकर घोषणा की, आज से हमारा राज्य ऐसा राज्य होगा जहां कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हम एक दूसरे की मदद करेंगे और परोपकार को ही सबसे बड़ा धर्म मानेंगे। पूरा दरबार जयकारों से गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराए और धीरे से बोले, जहांपनाह, तो क्या अब आपको पता चला कि स्वर्ग में सबसे पहले कौन मिलेगा? अकबर ने हंसते हुए कहा, हाँ बीरबल, वहां सबसे पहले वे लोग मिलेंगे जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जैसे तुम। कहानी 13। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उनके मन में एक जिज्ञासा उठी। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुख कहाँ बसता है? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी ने कहा, सोने चांदी में। किसी ने कहा, राजपाट में। तो किसी ने कहा, स्वास्थ्य में। लेकिन अकबर इन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा सुख कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल अकबर को दरबार से बाहर एक गरीब किसान के घर ले गए। किसान मिट्टी की झोपड़ी में रहता था। जब अकबर वहां पहुंचे तो देखा कि किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठकर रूखी सूखी रोटी खा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और खुशी झलक रही थी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह आदमी इतना गरीब है, फिर भी इतना खुश क्यों दिख रहा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही इसका जवाब है। दुनिया में सबसे ज्यादा सुख तृप्ति, संतोष में बसता है। चाहे सोना चांदी हो या गरीबी, अगर इंसान अपने पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहना जानता है तो वही सबसे सुखी व्यक्ति होता है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच कहा। असली सुख दौलत, रुतबे या ऐशो-आराम में नहीं, बल्कि संतोष और अपने परिवार के साथ प्रेम में बसता है। इसके बाद अकबर ने आदेश दिया कि गरीब किसान को कुछ धन और उपहार दिए जाएं, ताकि उसका जीवन और भी सुखी हो जाए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख संपत्ति या भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि संतोष और अपनों के साथ प्रेम पूर्वक जीवन बिताने में है। कहानी 14। एक दिन बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों के बीच मजेदार चर्चा चल रही थी। बातों बातों में अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई की तो सारी दुनिया दीवानी है, लेकिन क्या तुम एक ऐसी शादी कर सकते हो जिसमें शादी भी हो जाए और तुम शादीशुदा भी न गिने जाओ? दरबार में बैठे सारे मंत्रीगण ठहाके लगाने लगे। वे सोचने लगे कि इस बार बीरबल फंस गए। आखिर शादी किए बिना शादी कैसे हो सकती है? यह तो असंभव है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कुछ देर सोचा और फिर बोला, जहांपनाह, यह काम थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। मुझे 2 दिन का समय दें। अकबर को भी बीरबल की चतुराई पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने अनुमति दे दी। अगले ही दिन बीरबल ने पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया कि उनकी शादी होने जा रही है और यह विवाह इतना अनोखा होगा कि पूरी दुनिया इसे याद रखेगी।
सुनते ही शहर में हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा कि बीरबल तो पहले ही विवाहित हैं, फिर यह शादी कैसी होगी। कुछ जलने वालों को लगा कि शायद बीरबल सच में इस बार किसी मुश्किल में पड़ गए हैं। शाही दरबार में शानदार मंडप सजाया गया। दरबारी, मंत्री और खुद अकबर भी यह देखने आए कि आखिर यह कैसा विवाह है। जब विवाह की घड़ी आई तो बीरबल मंडप में आए और सामने एक सुंदर गुड़िया रख दी। फिर उन्होंने पंडितों से कहा, मुझे इस गुड़िया से विवाह कराना है। सभी दरबारी और अकबर हैरान रह गए। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, यह क्या मजाक है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपने कहा था कि शादी करूं, पर यह नहीं कहा था कि दुल्हन इंसान होनी चाहिए। तो लीजिए, मैंने बिना शादीशुदा हुए शादी कर ली। अकबर पहले तो कुछ देर बीरबल को घूरते रहे, फिर जोर से हंस पड़े। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल, सच में तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी और खुद को शादी के झंझट से भी बचा लिया। अकबर ने खुश होकर बीरबल को बहुमूल्य पुरस्कार दिया और यह अनोखी शादी इतिहास में दर्ज हो गई। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्या चाहे जितनी भी कठिन लगे, अगर बुद्धि और चतुराई से काम लिया जाए तो हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।